नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज पीएफ की वेबसाइट के ऊपर एक नया टैब नज़र आ रहा है जिसके लिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपके सामने लाइव ही चेक कर रहा हूं कि क्या है ये पूरा मैटर, क्या आपको कुछ करना है इसमें, क्या इसमें आपका कोई फ़ायदा है या फिर ये बेकार की चीज़ है। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आपको यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्चुअल जानकारी होती है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपके सामने मैं यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर आ चुका हूँ। इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहली चीज़ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि काइंडली पार्टिसिपेट इन सर्वे टू रेट एम्प्लॉयर ऑन देयर सपोर्ट फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपसे एक सर्वे में हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है। सर्वे मतलब होता है कि एक हम जानना चाह रहे हैं लोगों से, उनकी राय जानना चाह रहे हैं, उनके बारे में समझना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में सर्वे हो रहा है। इसका पीएफ से कनेक्शन कोई भी नहीं है। आपके पीएफ के अंदर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ आपसे एक सर्वे के तौर पे कुछ सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। आपके पीएफ के अंदर कोई आपको कुछ बढ़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी है जो कि बेकार में करवाई जा रही है। अगर सर्वे करवाना है तो आप इसका सर्वे करवाओ कि क्या मेरी पासबुक की वेबसाइट आपको अच्छी लगती है। आप ये सर्वे डालिए कि क्या हमारी मेंबर होम की वेबसाइट अच्छे से चलती है। ये सर्वे अगर आप करवाएंगे तो आपको मेंबर से रियल फीडबैक मिलेगा। ये फीडबैक ना लेकर आप ये फालतू के फीडबैक लेते हो कि महिला होने के नाते आपके वर्क प्लेस पे आपको अच्छे से सुविधा दी जाती है या नहीं दी जाती है, वो बात तो बात की है ना। पहले आप ये तो एक सर्वे निकालो कि हम जो वेबसाइट पे आपको सर्विस दे रहे हैं, हमारी सर्विस कैसी लगती है। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पीएफ ऑफिस को, काइंडली एक सर्वे ये भी कर लीजिए कि आप जो वेबसाइट पे सर्विस दे रहे हैं वो मेंबर्स को कैसी लगती है, आपका काम कैसा है, इसके बारे में कृपया करके एक सर्वे कर लीजिए। तो आपको आपकी सच्चाई पता लग जाएगी। आप यहाँ देख लीजिए पासबुक वाली वेबसाइट क्या हाल है इसका, ये आपके सामने है। अब हम इस सर्वे की बात करते हैं जो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हम यहाँ प्रोसीड पे आए हैं। तो प्रोसीड पे आने पे आपको नज़र आएगा कि ये सर्वे कौन करवा रहा है। ये सर्वे करवाने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि एम्प्लॉय कितना ज़्यादा कॉपरेट करता है महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, ये फॉर्म कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ़ायदा देने वाला है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसे भरना चाहें तो भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ भी भर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि आपके कंपनी का, आपकी संस्था का क्या नाम है। आपने नाम लिख दिया, ये चीज़ है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ, फिर ये बोल रहा है कि उसका एड्रेस भरो। एड्रेस हमने भर दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप कौन से स्टेट में हो, आप ये स्टेट भर दो। हमने स्टेट भर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट भर दो, डिस्ट्रिक्ट भर दिया। उसके बाद पिन कोड भर दो। ये लो जी, हमने पिन कोड भर दिया। उसके बाद कह रहा है कि पॉलिसी, इस बारे में क्या पॉलिसी है आपके कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है POSH, पॉश मतलब होता है कि क्या आपके कंपनी ने इस तरह की कोई पॉलिसी बना रखी है जिससे आपका कोई हरासमेंट ना कर सके। अगर आपकी कंपनी ने ऐसा कुछ बना रखा है तो यस कीजिए, नहीं बना रखा है तो नो कीजिए। तो हम यहाँ नो कर देते हैं। क्या आपके घर पे क्या आपके काम की जगह पे बच्चों को संभालने के लिए कोई नर्सिंग होम बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो नो कीजिए। क्या आपके नौकरी वाले स्थान पे आपको काम के बराबर तनख्वाह दी जाती है। अगर आपके जैसा ही कोई और पुरुष भी काम कर रहा है तो क्या पुरुष और आपको एक जैसे समान वेतन दिया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसे नो कर दीजिए। जो भी आपको सही लगे वो आप नो यस कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है, अगला सवाल पूछा जा रहा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या आपको फ्लेक्सिबल आवर्स दिए गए हैं। मतलब कि मान लो अगर कोई महिला है, उसके बच्चे हैं, उनको बच्चों को देखभाल के लिए जाना पड़ता है, बीच में आधे घंटे का उन्हें ब्रेक चाहिए या 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, तो क्या इस तरह से आपको फ्लेक्सिबल आवर्स दिए गए हैं। अगर यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या अगर आप लेट होते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है। यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। ठीक है। ज़्यादातर केसेस में यहाँ नो 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 ही होंगे,
क्योंकि यहाँ पे भारत के अंदर में एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत कम है, और अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर कोई है भी तो भी वहाँ सिर्फ औपचारिकता के लिए ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप कौन से जेंडर हैं ये आप बताइए। तो यहाँ पे एक तरह से आप पुरुष हैं तो भी आप यहाँ पे इसे भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी कोई डिटेल ली जा रही है। यहाँ सारी डिटेल जो है वो कंपनी की ली जा रही है। इस तरह से आप यहाँ पे अपना एक गोपनीयता आपकी रहेगी। अगर आपको किसी तरह से ऐसा लगे कि भाई हमारी कंपनी एक नंबर की चोर है, हमारी कंपनी इस तरह से कोई भी सर्विस नहीं दे रही है, तो आप यहाँ पे इसे फीडबैक के तौर पे दे सकते हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल ही आपके कंपनी पे ताला लग जाएगा, कल ही आपके कंपनी के मालिक को उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक सर्वे है। सर्वे का मतलब बस इतना है कि हम जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है। उसके बाद जाके हो सकता है, इस फीडबैक के बाद जाके हो सकता है कि वो आगे जाके इस बारे में कोई पॉलिसी बनाए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए, मैंने ये सारा सर्वे जो है इसी तरह से कुछ भर दिया है और यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने पे ये कह रहा है कि भाई इस तरह से आपने चीज़ें भर दी हैं, और यहाँ पे मेरा कोई भी मेरा डिटेल कोई भी नहीं है। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया। आपको इसका प्रिंट आउट लेना हो आप प्रिंट आउट ले लो। इस प्रिंट आउट का कोई योगदान नहीं है, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं है, बस आपने ओके कर दिया और ये काम खत्म।